किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं में एनपीके 1261 डालने के फायदे क्या होते हैं। किस समय हमें इसका प्रयोग गेहूं में करना चाहिए, इसको डालने से फ़ायदा क्या होता है, इसके साथ क्या कुछ हम डाल सकते हैं या नहीं डालना चाहिए। ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, चलिए जानते हैं सबसे पहले एनपीके 1261 के बारे में। अब इसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस पाया जाता है। अभी तक जितने भी आपको एनपीके दिखाई दिए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस एनपीके 1261 में ही पाया जाता है। इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता है, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दो तत्व ही पाए जाते हैं। अब इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में गेहूं में डालना चाहिए, डालने से क्या लाभ मिलेगा, अब हम ये जानते हैं। किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम बुआई के समय कम मात्रा में डीएपी डाल पाते हैं या फिर डीएपी डालते हैं, साथ में जिंक वगैरह डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि डीएपी के साथ जिंक डालने से रिएक्शन हो जाता है, जिससे हमारे पौधे को फास्फोरस उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है। पौधे के जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस का होना काफ़ी आवश्यक होता है। और कुछ भी कारण हो, कुछ भी समस्या आ गई हो, अगर फास्फोरस आपके पौधे को नहीं मिलता है तो पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधे बौने भी रह जाते हैं, मतलब पौधे का विकास ही नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो अगर आपके गेहूं की फसल में जड़ विकास से संबंधित कोई भी समस्या आपको दिख रही हो, आपको दिख रहा हो कि आपके पौधे पतले हैं, कमज़ोर है, थोड़ा बहुत पीलापन भी है और उसमें ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं होने वाला है क्योंकि पौधे काफ़ी कमज़ोर हैं, जड़ों का विकास खासकर नहीं हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं कि पहला पानी बहुत भर देते हैं, इससे भी थोड़ा समस्या आ जाती है। तो उस अवस्था में फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम एनपीके 1261 का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी होता है लेकिन फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि गेहूं में अगर जड़ों का विकास सही से नहीं हुआ है तो आपको एनपीके 1261 का इस्तेमाल करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा? अपने खेत में जाइए, अगर आपको अपनी फसल जो है थोड़ा कमज़ोर दिख रही है, पौधे में अच्छे कल्ले का फुटाव, हालांकि कल्ले का फुटाव तो अभी 30-35 दिन पे ही स्टार्ट होता है, लेकिन जो ये समय होता है 20 से 30 दिन का, इस बीच में आपको ध्यान देना होता है। पौधे की ग्रोथ सामान्य से आपको कम दिख रही है, उसमें थोड़ा सा पीलापन भी है, अगर आप कोई पौधा उखाड़ते हैं तो जड़ों का विकास उतना अच्छे से नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में अच्छे कल्ले पाने के लिए आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल करेंगे तो खासकर जड़ विकास अच्छे से होता है। अब जानते हैं कितनी मात्रा में और कब डालना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जड़ विकास जो होता है, जो मुख्य टाइम होता है जड़ों के विकास का, वो होता है सियाराई स्टेज, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। अब इसमें क्या होता है कि जो क्राउन की तरह जड़ों का विकास होता है, इसको हम छत्रक जड़ अवस्था भी बोलते हैं, शिखर जड़ों का विकास अवस्था बोलते हैं। यह अवस्था 20-25 दिन पे आने लगती है, मतलब 18 से लेकर 25-30 दिन का जो समय होता है, ये है जड़ों के जो मुख्य जड़ होती है इसके विकास का होता है। तो इसी समय आपको इस एनपीके खाद का इस्तेमाल करना होता है। आप सिंचाई के कुछ दिन पहले भी डाल सकते हैं और सिंचाई के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके हिसाब से, अपनी फसल के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना होता है। अब जानते हैं कितनी मात्रा में डालेंगे। तो एनपीके 1261 अपने फसल के हिसाब से मात्रा भी आपको लेना है। फसल बहुत कमज़ोर है तो आप 1.5 किलो या अधिकतम 2 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अच्छी भी है तो आप 1 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 1 किलो से लेके 1.5 किलो औसतन मात्रा पर्याप्त रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर फसल है तो 2 किलो एनपीके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो एनपीके की बात हो गई। अब जानते हैं इसके साथ हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो एनपीके 1261 के साथ आप चाहें तो बोरोन का इस्तेमाल करिएगा। बोरोन से क्या होता है कि पौधे के सभी भागों तक सभी ये खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है, तो बोरोन अच्छा काम करेगा। बोरोन जो आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा, जब आप एनपीके 1261 का इस्तेमाल करते हैं तब करिए। दोनों का अलग अलग बर्तनों में घोल बनाइए, उसके बाद टंकी में एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ जरूर मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, हरियाली भी आएगी, अच्छा फुटाव होगा। तो इसका इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो और जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।